Let us start with the next question. ABC Limited is supposed to appoint a technical director, that is a technical consultant, for a time period of 3 years. The information. So ABC Limited is supposed to appoint a technical consultant for a time period of 3 years. Consultant has given following two quotations. तो जो कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको लेना है उसके लिए कंसल्टेंट ने आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं पेमेंट के लिए. ए, मेक पेमेंट ऑफ 1,95,200 टुडे. टुडे का मतलब क्या होगा, ईयर 0, एंड आज ही पेमेंट करो 1,95,200. या पे 90,000 रुपीज पर ईयर फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1 टू एंड ऑफ ईयर 3. दूसरा ऑप्शन ये है दैट से एक साथ पेमेंट नहीं करना तो चलेगा, हर साल क्या करो 90,000 रुपीज का पेमेंट करो year 1 to year 3. If the discounting rate or cost of capital is 25%, you are required to decide how payment should be made. That is a question. यानी हमको पेमेंट करने का है और हमको ये डिसाइड करना है जैसे हमको हमारे टेक्निकल कंसल्टेंट को कैसे पेमेंट करना चाहिए. दैट इज अ क्वेश्चन. I request all of you to go through the question, please. So basically over here, for the purpose of decision making, we can have say more than one method of the decision making. एक हम लोग क्या कर सकते हैं, that we can adopt the present value approach. प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर की जो पेमेंट्स है उसको हम लोग ईयर 0 में क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, एंड विद दैट से वी कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर. सो वी अंडरस्टैंड दैट से वी कैन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं 195,200 के साथ कंपेयर कर सकते हैं. चलो रेड आंसर. डिसीजन मेकिंग by using present value method. So 195,200 आज पे करो, दैट इज इन द ईयर 0, और हम लोग 90,000 का पेमेंट करेंगे 3 साल के लिए. सो 90,000 into 3 that comes to 2,70,000. Can we make a comparison like this? No. Why? Because there is a violation of time value of money principle. So what we have to do, dear students, we are required to do answer like this. 90,000 into क्या करेंगे PVIFA at the rate of 25% for 3 years. फ्यूचर के पेमेंट को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे. देखो तो 25% 3 इयर्स का फैक्टर समेशन कितना है 1.952. अगर इंडिविजुअल साल का मैं फैक्टर लिखूं तो फर्स्ट ईयर का फैक्टर आई थिंक 0.80, सेकेंड ईयर का 0.64 और लास्ट ईयर का फैक्टर है 0.512. So 90,000 into 1.952. So final answer comes to 1,75,680. हमको इन दोनों का कंपैरिजन करना है और इन दोनों में से जो सस्ता है उसको सिलेक्ट करने का है. इन दोनों में से सस्ता कौन सा है, द ऑप्शन नंबर 2, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द एनुअल पेमेंट. And this is one time payment. This is the way say we can take the decision, and at the same time we understand that say we can do this answer in an alternative method also. So हम लोग दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ. दूसरा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, we understand that say there is an annual payment of rupees 90,000. उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे
195,200 ईयर 0 का खर्चा है और वो कंसल्टेंट हमको 3 साल के लिए सर्विस देगा. सो 195,200 डिवाइडेड बाय 3, हमारा ईयरली खर्चा हो जाएगा 65,067. इज दिस करेक्ट वे ऑफ कंपैरिजन? नो, अगेन ये गलत कंपैरिजन. सर क्यों गलत कंपैरिजन है? बिकॉज अगेन देयर इज अ वायोलेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रिंसिपल. ये जो है वो कंपैरिजन गलत है. सो हमको क्या करना चाहिए? वी हैव टू डू आंसर लाइक दिस. 195,200 ईयर 0 का है, सो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय PVIFA at the rate of 25% for 3 years. So what we have to do? We are required to incorporate the time value of money principal. देखो तो 25% 3 years का एन्युटी फैक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 1.9520. सो आंसर विल बी ₹1 लाख पर एनम. अगेन हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों में से जो सस्ता है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. प्लीज राइट डाउन आंसर. नाउ ये जो दो आंसर है उसका हम लोग आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन भी हमेशा कर सकते हैं. दैट से द एनुअल पेमेंट इज बेटर देन वन टाइम पेमेंट बाय हाउ मच? 10,000. ये 10,000 का एनुअल सेविंग्स अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करूं, इट इज 195,200 और ये एग्जैक्टली इन दोनों का डिफरेंस वही वैल्यू आ जाएगा. सो 195,200 माइनस 175,680 एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 19520 और वो ये 19520 से मैच हो जाएगा. सो नीर आप बता रहे तो कभी कॉन्फ्लिक्ट इज सेम ही आंसर है बेटा. द ओनली थिंग इज दैट से द प्रेजेंटेशन का मेथड अलग है. उसमें हमने ईयर 0 में आंसर किया है और उसमें हमने एनुअलाइज टर्म में कंपैरिजन. फाइन. राइट ऑन वन लाइन आंसर. Payment should be made on annual basis. Payment should be made on annual basis.